आप कहते हो कि मुस्तफ़ा नूर भी है, मुस्तफ़ा बशर भी है, तो दोनों चीज एक साथ कैसे हो सकती है कि मुस्तफ़ा नूर भी हो, मुस्तफ़ा बशर भी हो? मैंने कहा मैं नहीं कहता, बल्कि ये तो अल्लाह का कुरान कहता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, कि तहकीक के तुम्हारे पास आया नूर। ये नूर क्या है? हदीस और तफसीर बताती है नूर से मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ाते गिरामी है। आज कितनी आयतें मुबारका कि जहां मुस्तफ़ा को नूर कहा गया और जहीं पर कुरान के अंदर फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, आप फरमा दीजिए मैं तुम्हारी तरह हूं, लेकिन यूहा इलैहि, लेकिन अपनी तरह हर एतबार से मत समझ लेना, बल्कि मेरी तरफ वही की जाती है, तुम्हारी तरफ वही नहीं होती। मुस्तफ़ा को अपनी तरह कहने वालों, मुस्तफ़ा को सिर्फ भाई की तरह तशबीह देने वालों कहते हो कि कैसे हो सकता है? नहीं, मुस्तफ़ा नूर भी है, मुस्तफ़ा बशर भी है, लेकिन आम बशर नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा अफजलुल बशर है, तमाम बशरों से अफजल है। इसलिए कुरान कहता है, तुम कहते हो मुस्तफ़ा ने कहा बशर हूं, सिर्फ इतना पढ़ लिया कुल इन्नमा अना बशर बशरुम मिस्लुकुम, और इसके आगे जो यूहा इलैहि है क्या ये नजर नहीं आता? इसको क्यों नहीं बताते? कहा तुम्हारी तरह तो हूं, लेकिन मुस्तफ़ा पर कुरान उतरा। बोल तेरे पास क्या कुरान उतरा है? क्या मुस्तफ़ा को शफात का मर्तबा दिया गया? क्या तुझको शफात मिली है? मुस्तफ़ा को इल्म गैब दिया गया? क्या तुझको इल्म गैब दिया गया है? मुस्तफ़ा को मालिको मुख्तार बनाया गया? क्या तुझको मालिको मुख्तार बनाया गया है? मुस्तफ़ा के सदक़े में अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया, क्या तेरे सदक़े में अल्लाह ने ज़मीन को बनाया? मुस्तफ़ा के सदक़े में अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, क्या तेरे सदक़े में अल्लाह ने आसमान को पैदा किया? मुस्तफ़ा के सदक़े में अल्लाह ने पूरी मखलूक को रिज़्क़ अता फरमाया। मुझे बता तो सही, क्या तेरे सदक़े में अल्लाह ने कुछ किया? तो तू बता मुस्तफ़ा तेरी जैसे कैसे हो जाएंगे? मुस्तफ़ा तेरी तरह कैसे हो जाएंगे? अभी अकल के अंधो, अभी गौर से सुन तो लिया करो कि ऐसे कैसे हो सकता है। याद रखिएगा, फिर एतराज करते हैं तो फिर ये बताइएगा क्या नूर और बशर एक साथ क्या हो सकता है? कि एक ही इंसान नूर भी हो, एक ही इंसान बशर भी हो? ये मैं नहीं कहता, ये तो अल्लाह का कुरान कहता है। जी हाँ, हो सकता है, मुस्तफ़ा नूर भी है, मुस्तफ़ा बशर भी है। उठा जरा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का वाक़िया, जब हज़रत मरियम के पास आए, कहा मरियम मैं तुझे बेटा देना चाहता हूँ, इसकी शक्ल में आए, एक बशर की शक्ल में आए। बता जिब्राइल कौन है? जिब्राइल नूर है, तमाम फरिश्तों के सरदार है, लेकिन जब हज़रत मरियम के पास आते हैं तो बता किस शक्ल में आते हैं? नूर ही की, तो बशर की शक्ल में। अब बता जब हज़रत जिब्राइल नूर और जब बशर की शक्ल में आ गए, एक मर्तबा नहीं आए बल्कि कई मर्तबा हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शक्ल में बनने के बाद मुस्तफ़ा की बारगाह में हज़रत जिब्राइल एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, तीन मर्तबा नहीं, चार मर्तबा नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा की जिंदगी में तकरीबन 25,000 मर्तबा जिब्राइल मुस्तफ़ा की बारगाह में आए। मुझे बता तो सही, क्या जिब्राइल बोल नूर है कि नहीं? जिब्राइल नूर है, लेकिन साथ में बशर की शक्ल में आते कि नहीं आते? जी हाँ, आते हैं। एक मर्तबा तमाम सहाबाए किराम बोल बैठे थे, हज़रत जिब्राइल आए, हदीसे मुबारका के अल्फाज है का सफेद कपड़े थे, बाल बिखरे हुए थे, आए और आने के बाद मुस्तफ़ा से कुछ सलाम किया और कुछ सवालात जवाबात किए और करने के बाद चले गए। हज़रत उमर फारूक आज़म आगे बढ़े और कहा था या रसूल अल्लाह जरा बताइए तो सही ये इंसान कौन था जो आने के बाद आपसे सवाल कर रहा था? हाँ, कसम खुदा की मुस्तफ़ा बयान करते हैं, उमर सुनो, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, युअल्लिमुकुम दीनकुम, ये तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। कसम खुदा की पता ये चला हज़रत जिब्राइल एक मर्तबा नहीं बल्कि नूर होने के बाद बशर के लिबास में कई मर्तबा है। और जिब्राइल कौन है? वही जिब्राइल फरिश्ता जो जिसको मुस्तफ़ा के सदक़े में बनाया, जो मुस्तफ़ा के दरबार का गुलाम है। कसम खुदा की मुझे कहने नहीं दिया जाए, जब जिब्राइल मुस्तफ़ा के दरबार का गुलाम और वजीर होने के बाद जब नूर से बशर बन सकता है, कसम खुदा की जो तमाम नबियों का इमाम हो, वो मुस्तफ़ा भी एक ही बात में नूर और बशर भी हो सकता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत।
मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती गुलाम नबी फरीदी साहिब क़िबला। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? हज़रत जिब्राइल कई मर्तबा, मैं नहीं कहता बल्कि कुरान में भी है, बल्कि हदीस मुस्तफ़ा के अंदर भी है, बल्कि आप आगे आइएगा तो फिर कहते हैं कि मुस्तफ़ा नूर और बशर है। तो फिर ये बताओ कि मुस्तफ़ा खाते पीते क्यों है? उनको तो नहीं खाना चाहिए, इसलिए कि नूर तो नहीं खाता। यानी हर एतबार से लोगों को गुमराह करना चाहते हैं कि चलो ये दलील तो फेल हो गई, अब दूसरे तरीके से वार करके देखता हूँ, हो सकता है कि इसके माइंड में समझ जाए और ये फंस जाए और फिर ये ऐसा हो जाए। लेकिन याद रखो, लाख दलीलें तुम दे दो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख तुम दोगे तो 1 लाख 1 दलीलें हम उससे ज्यादा बढ़ करके दलीलें पेश करने की ताकत हम भी रखते हैं। जहां दलील तुम 100 दोगे, 101 दलील हम भी दे देंगे। इसलिए कि याद रखिएगा, अब जरा देखिएगा, वो वक्त याद कर, कहते मुस्तफा नूर और बशर है तो खाते पीते क्यों है? खाना नहीं चाहिए। जरा याद रख, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फिरौन के दरबार में जो जादूगर आए और आने के बाद में जो उनका मुकाबला हुआ, हज़रत मूसा ने कहा चलो अपना जादू दिखाओ। अब जैसे उन्होंने अपने अपनी रस्सियां डाली, बड़े बड़े अजदहे बन गए, बड़े बड़े सांप बन गए। वो सांप बनने के बाद अपना अपना जादू दिखा रहे हैं। मैं कोई वाकया तुमको नहीं बता रहा हूँ, बल्कि कुरान हदीस की बात आपसे मैं कर रहा हूँ। बल्कि याद रखिएगा, अब जब इतना कहा, उसके बाद में जब तमाम जादूगरों ने डाल दिए, उसके बाद में कहा वअल्की असाक, ऐ मूसा तो अपने असे को डाल दे। जब हज़रत मूसा के पास में असा था, जिसको देहाती में लाठी कहते हैं, जब आपने अपना असा डाला और जैसे आपने असा डाला, आपके हाथ में था तो लाठी थी, आपके हाथ में था तो असा था, आपके हाथ में था तो और कुछ था, लेकिन जैसे डाला है उन तमाम सांपों से बढ़कर के बड़ा अजदहा बन गया है, बड़ा सांप बन गया है। और जो जादूगरों ने अपने छोटे छोटे सांप जो जादू दिखा रहे थे, हजरत मूसा का ये लाठी, ये असा अजदहा बनने के बाद उन तमाम के सांपों को निगल गया, सबको निगल गया और इतना ऊंचा कि उसके महल से लग गया। तमाम ने हाथ जोड़े, मूसा इसको पकड़ लो, कहीं हमको ना खा जाए, हमें हलाक ना कर दे, हमें बर्बाद ना कर दे। कसम खुदा की पता ये चला कि जो जिस हैसियत में होता है, जो जिस हैयत में होता है, उसके लवाजिमात उसके साथ होते हैं। जब तक लाठी थी, जब तक नहीं खाता, जब तक असा था, जब तक नहीं खाता, लेकिन जैसे असे से जैसे अजदहा बन गया तो खाना शुरू कर दिया, निकलना शुरू कर दिया। पता ये चला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अब जो कहते हैं मुस्तफा नूर और बशर, तो फिर बताइए खाते क्यों है, फिर पीते क्यों है, फिर ये तमाम काम क्यों करते हैं? मैंने कहा देखिएगा कि जो चीज जिसके साथ जैसी हैयत में होती है, उसके लवाजिमात उसके साथ होते हैं। अगर मुस्तफा नहीं खाते तो फिर हमें तुम्हें खाना पीना कैसे आता? अगर मुस्तफा नहीं चलते तुम्हें चलना कैसे आता? अगर मुस्तफा नहीं बोलते तुम्हें बोलना कैसे आता? तो याद रखिएगा, यानी जब वो सांप, जब वो लाठी असा जब अजदहा बन गया तो उसने खाना पीना शुरू भी कर दिया। इसका मतलब पता ये चला कि जो चीज जिस हैयत में होती है उसके लवाजिमात उसके साथ, कि जब मुस्तफा नूर भी है लेकिन चूंकि मुस्तफा बशर भी है, बशर होने के लिए लाजिम है खाया जाए, पिया जाए, चल करके दिखाया जाए, बोला जाए। इसलिए मुस्तफा खाते भी है, मुस्तफा पीते भी है, मुस्तफा चलते भी है। लेकिन कसम खुदा की, जब नूर का गलबा आता है, जब नूरानियत का गलबा आता है, जब मुस्तफा एक दिन नहीं बल्कि कई कई दिन तक भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, कई कई दिन तक रोजे रखते हैं। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह हमको इजाजत दीजिएगा, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आप तो कुछ नहीं खा रहे, आप तो कुछ नहीं पीते, आप तो कुछ नहीं करते। और लोगों एतराज करने वालों जरा देखिएगा, जब मुस्तफा बशर है तो खाते हैं, लेकिन जब नूरानियत का गलबा आता है तो कई कई दिन तक भूखे प्यासे रहने के बाद सहाबा अगर इजाजत मांगते हैं तो सहाबा से मुस्तफा कहते हैं अय्युकुम मिसली, बताओ तुम में मेरी मिसल कौन है? कोई नहीं हो सकता। जब बशर है तो खाते हैं, और जब दिखाना होता है, ऐतराज को दूर करना होता है, तो कई दिन तक भूखे प्यासे रहने के बाद जिंदा रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
नारे तकबीर, अल्लाहु नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद। मुफ्ती गुलाम नबी फरीदी साहिब किबला। माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं माहिर उलूम व फ़ुनून, माहिर दर्स व तदरीसियात हज़रत अल्लामा मौलाना आसिमुल क़ादरी साहिब किबला पूरी शान खिताबत के साथ जलवा फरमा हो चुके हैं। मुदर्रिस जामिया अरबिया अहले सुन्नत बदरुल्लूम जसपुर उत्तराखंड। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हज़रत का मुकम्मल मुदल्लल खिताब आपको समाअत करने के लिए मिलेगा।